हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिक पांडे और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आज कंप्यूटर का अति लघु प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, मतलब 2022 जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन सब कुछ है। अब 2023 में जो लोग बोर्ड देने वाले हैं वो कंप्यूटर के इस प्रश्न को देखें प्लीज़। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पहले शुरू करते हैं, मॉडेम का क्या काम है। मॉडेम मॉडेम का काम क्या है। मॉडेम मतलब मॉडेम का कार्य है, मतलब मॉडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। कितना आसान है, यहाँ पे देख लीजिए। मॉडेम क्या होता है, एनालॉग जो मॉडेम जो होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आप ही देखिए कितना आसान, नोट कर लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है हमारा, डाटा संचार की इकाई की चर्चा कीजिए। डाटा संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, मतलब डाटा संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। डाटा संचार के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का दोनों का होना आवश्यक है। ठीक, अब देखिए कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाटा संचार दर क्या होता है। डाटा संचार दर भी आप ही देखिए। डाटा संचार दर एक समय में मतलब एक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले डिजिटल डाटा की मात्रा है। डाटा संचार दर एक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले डिजिटल डाटा की मात्रा है। ये भी हो गया, देख लीजिए कितना आसान है। अब आता है सिंप्लेक्स का संक्षिप्त वर्णन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न पूछा गया है 2016 में भी 2018 में भी। तो देखिए कितना आसान है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। डुप्लेक्स को संक्षेप में समझाइए। डुप्लेक्स एक ऐसा कम्युनिकेशन माध्यम है जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। या दो प्रकार का होता है। डुप्लेक्स एक ऐसा कम्युनिकेशन माध्यम है जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। यह दो प्रकार का होता है, अर्ध डुप्लेक्स, पोर्ट डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स में आप जानते हैं हमारा रेडियो आता है, पोर्ट डुप्लेक्स में हमारा आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन आता है। ठीक, अब देखते हैं ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। ट्रांसमिशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो ये देखिए कितना आसान है। तो ट्रांसमिशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समांतर तथा क्रमिक। कौन कौन से ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं, समांतर तथा क्रमिक। अब ये पूछा जाने वाला, आप ही देखिए, अब ये पूछा जाएगा एकदम पक्का। नवीनतम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर भी है और 2022 और 18 में भी पूछा गया। तो बैंडविड्थ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ का प्रयोग डाटा स्थानांतरण दर की दर निर्धारित करने में होता है। मतलब बैंडविड्थ का प्रयोग डाटा स्थानांतरण की दर निर्धारित करने में होता है। तो कैसा लगा आप हमारा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को लाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।